अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, डॉक्टर रूसा इज़ हियर। डॉक्टर रूसा यहाँ पे है? ओके, ओके, सीवीएस फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, अच्छा, कुछ स्टूडेंट रेगुलर होते हैं बट वो रेगुलर नहीं हो रहे। लाइक एक डॉक्टर सूथर्स के नाम से भी थी एक, आई एम सॉरी टू, पहला फर्स्ट नेम नहीं मुझे याद, इस तरह था, बख्तावर सूथर आई थिंक सो। डॉक्टर बख्तावर यहाँ पे है? ओके फाइन। ओके, ओके ग्रेट, फाइन। So we will start from physiology और little bit बात करेंगे। Okay, then the starting is from foregut. Okay, foregut कहाँ से कहाँ तक था? foregut में क्या क्या पार्ट आते थे? Okay, from esophagus to duodenum का कौन सा पार्ट? यस, सेकंड पार्ट, पार्ट जहाँ पे ये ओपनिंग होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडी की ना, सेकंड पार्ट यहाँ तक जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी जहाँ पे खुलता है, पैंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट जो मिलके यहाँ पे खुलती हैं। ओके, दैट इज अ फोरगट। ठीक है, फोरगट फ्रॉम द माउथ टिल द एसोफेगस स्टमक, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ओके, उस फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेकर अप टू हमारे पास ये वाला आ गया, द प्रोक्सिमल टू थर्ड और डिस्टल वन थर्ड जो मिड गट में आता है। यस, फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम टिल ड्यूडिनम आ गया, जीजिनम, इलियम, और उसके बाद हमारे पास आ गया कोलन। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड ऑफ द कोलन। ओके, फर्स्ट टू थर्ड ऑफ द कोलन दैट इज अ मिड गट। ओके, मिड गट आ गया। ओके, दैट इज मिड गट। और फ्रॉम द वन थर्ड, डिस्टल वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन से एनस तक हमारे पास यहाँ तक दैट इज हाइंड गट। ओके, दैट इज अ हाइंड गट, हाइंड हाइंड गट। ओके, टेल मी फोरगट की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? दैट इज सीलिएट ट्रंक। सीलिएट ट्रंक। ओके, सीलिएट ट्रंक। सीलिएट ट्रंक का क्या लेवल होता है? यस, दैट इज T12। ओके, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। T12। ओके, और उसके बाद हमारे पास मिड गर्ड का कौन सा होता है आर्टीरियल सप्लाई? यस, superior mesenteric, superior mesenteric artery, और इसके लेवल होता है दैट इज L1। ओके, L1। और उसके बाद जो हमारे पास हाइंड गट होता है inferior mesenteric artery, inferior mesenteric artery, और इसका लेवल L3। ओके, और L1 L2 के दरमियान में कौन सी आती थी हमारे पास आर्टरी? यस, दैट इज रीनल आर्टरी इन बिटवीन द टू, रीनल आर्टरी। ओके, L1 L3 के दरमियान यानी कि L2 के लेवल पे रीनल आर्टरी आ गई। ओके, टेल मी अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व हमारे पास किसको सप्लाई करती है? फोरगट, मिडगट या हाइंडगट को? ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। ये ये हाइंडगट किसने बोल दिया? आप आपने कहाँ पे पढ़ा है था कि ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व इज द हाइंडगट? ये तो आपने ना, वो जो किसी ने कहा है ना कि तोता बना दो, आपने तोते की जगह ना आपने उल्लू बना दिया है।
गेटर स्प्लैनिक नर्व। नहीं, उल्लू भी नहीं, बल्कि हाथी बना दिया आपने। कुछ लेना देना ही नहीं से। गेटर स्प्लैनिक नर्व, ओके। गेटर स्प्लैनिक नर्व हमारी होती है, दैट इज सिंपैथेटिक चेन जो सप्लाई करती है, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द फोरगट, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होती है, T5 to T5। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक जो सप्लाई है फोरगट की, दैट इज फ्रॉम द ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व, T5 to T9। Okay, why the people are not getting it? T5 to T9। मेरी शायद से शोर आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, नो बेटर। अब बेहतर। ओके, ओके, T5 to T9, ओके। द लेसर स्प्लैनिक नर्व, लेसर स्प्लैनिक नर्व, लेसर स्प्लैनिक नर्व मिड गट का आएगा ना, मिड गट का आएगा लेसर स्प्लैनिक नर्व, ग्रेटर से लेसर स्प्लैनिक नर्व, ओके। लेसर स्प्लैनिक नर्व, और उसकी क्या होती है, लेसर स्प्लैनिक नर्व की रूट वैल्यू T5 to T9 इसकी है ना, ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व की। अब T10 T11, ओके। T10 T11 T12 होती है, T10 T11 होती है। बिफोर राइटिंग बता दें, कोई भी नहीं। 12 होती है। T5 से T9 ग्रेटर स्प्लैनिक, और T10 से T12 दैट इज लेस स्प्लैनिक। और हमारे पास जो हाइंड गट को करती है पेल्विक स्प्लैनिक नर्व, पेल्विक स्प्लैनिक नर्व, ओके। पेल्विक स्प्लैनिक नर्व, पेल्विक स्प्लैनिक नर्व, और इसकी क्या वैल्यू होती है, S2 S234, okay. S234, okay, fine. So these were little bit autonomic nerve supply। अगर हम इस इन दोनों की बात करें, पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज वेगस नर्व, जो कि क्रैनियल नर्व 10 होती है, वेगस नर्व, ओके। इसी का एमसीक्यूज पूछता है हमसे कि हमारे पास जो पेन होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन की, ड्यू टू गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ पे अभी हम गैस्ट्रिक अल्सर भी पढ़ेंगे। अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया तो वहाँ पे जो पेन हो रही है वो किससे कैरिड आउट होगी, यस, दैट विल बी ग्रेटर स्प्लैनिक, ठीक है, ग्रेटर स्प्लैनिक नर्व, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम। और उसकी रूट वैल्यू होती है T5 to T9, ठीक है, T5 to T9, ओके। शुड आई और ओके, हम स्लाइवा का सबसे पहले बात करते हैं, ओके। अपर लिप पे अगर कोई अल्सर हो रहा है तो वो क्या होगा, बेजल सेल कार्सिनोमा या और लोअर लिप, ओके। बी फॉर बोस, एंड बोस इज अपर लिप, ठीक है। अपर लिप के साथ वो ऊपर साइड पे होता है, और सेक्टरी जो लोअर लिप्स के साथ होती है, उस लोअर होती है उसका रैंक, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ओके। हमारे पास जो मेलानोमा होता है ऑफ द स्किन, वो इंट्राक्रैनियल किस वेन के साथ जाता है, ड्रेनेज कैसे होती है, मिश्री वेन्स, ठीक है, मिश्री वेन्स, दैट इज अ मिश्री वेन्स, मिश्री वेन्स। और हमारे पास टिप ऑफ नोज का अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो इंट्राक्रैनियल या साइनस कैविटी में कैसे जाएगा, यस, दैट इज ऑप्थेल्मी में, कवर्ना साइनस के अंदर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खलीक, एक्चुअली इट इज़ अ डबल है, पास्ट एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम जीआईटी पढ़ रहे हैं, बट अ लिटिल बिट मैं दूसरे स्केमस के एमसीक्यूज उठाए हुए हैं न्यूप्लेजम के, ठीक है।
यहाँ पे बस थोड़े से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके। पेज नंबर आपको ना ये पास पेपर में मिल जाएंगे, न्यू प्लेजर में ये एमसीक्यूज हैं। जस्ट आई एम रैंडमली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। लाइक कि मैं एक एक एमसीक्यूज कर रहा हूँ, देख देख के, इट्स जस्ट रैंडमली, राइट। ओके, जस्ट लिसन टू दैट थिंग, और इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे ना आपको पता लग जाएगा अच्छा सर ने ये बात की हुई थी। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रैनियम होती है, उसकी ड्रेनेज इंट्रा क्रैनियम जो कर्नल साइनस के अंदर होती है वो कैसे होती है? एक्स्ट्रा क्रैनियल इन्फेक्शन का भी बात कर रहा होता है। ओके, वो भी मिश्री वेन से ही होती है, बट दे आर चेंज्ड। ठीक है, वो चेंज होती हैं। उनका साइट ऑफ रीजन चेंज होती है। ओके फाइन। लेट्स लेट्स कम टू आवर टॉपिक जो कि सलाइवा है। ओके, यहाँ से माउथ में आ गया हमारे पास सलाइवा। ठीक है। ओके, हमारे पास ना इन्फेक्शन जो एक्स्ट्रा क्रैनियम का भी पूछता है कि द इन्फेक्शन टू द इंट्रा क्रैनियम जो जाता है वो भी मिश्री वेन से ही जाता है। ठीक है, उनकी ओपनिंग साइड डिफरेंट होती हैं, उनकी साइड्स डिफरेंट होती हैं दोनों की। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रैनियम टू इंट्रा क्रैनियम जो कनेक्टिंग कर रही है इन्फेक्शन की, अगेन वो मिश्री वेन होती है जैसे मेलानोमा यहाँ पे करता है, बट उनका साइनस डिफरेंट होता है। वी विल लर्न इन डिटेल इन द CNS इंशाल्लाह और इन द न्यू प्लाज्मा। ओके, सलाइवा की बात करते हैं आप, सलाइवा का। ओके, सलाइवा हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओके, दिस इज माउथ ना। माउथ में सबसे पहले सलाइवा प्रोडक्शन, GIT के अंदर सलाइवा। ओके, सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा हमारे पास सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस कर। ओके, सलेवरी ग्लैंड। ओके, सो हमारे पास सलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके फाइन। यस। और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज लाइक एक जो चीक्स के ऊपर है, लाइक चीक इज क्लोज टू द स्किन। ओके, चीक क्लोज टू द स्किन, जो कि क्लोज टू द स्किन होता है। ठीक है, चीक्स के ऊपर क्लोज टू द स्किन। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज एक तो इसका नाम याद करने में इजी रहता है। ये कौन सा होगा? दैट इज पेरोटिड। ठीक है, पेरोटिड, क्लोज टू द स्किन, पेरोटिड। और स्किन से आपने याद रखना दैट इज प्योरली सीरस। ठीक है। ओके, प्योरली सीरस। ओके, दैट इज प्योरली सीरस होता है। ठीक है, प्योरिटी ग्लैंड। ओके, दूसरा हमारे पास आ जाता है जो कि माउथ के अंदर होता है। माउथ के अंदर कौन सा होता है? स्लेवरी। यस। ओके, दैट इज माउथ के अंदर, मुंह के अंदर से, दैट इज म्यूसिनस। ठीक है, प्योरली म्यूसिनस। म्यूसिनस माउथ के अंदर होने की वजह से। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं म्यूसिनस। ओके, सबलिंगुअल से याद रखना है आपने, म्यूसिनस। ओके, द अदर वन इज जो इंटरमीडिएट है दोनों के दरमियान में आता है, दैट इज सबमैंडिबल। ओके, दिस इज सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल। ओके, माउथ में सबलिंगुअल, और ये दोनों के दरमियान में जो आ रहा है दैट इज मिडल, दोनों के मिडल में। तो इसका मतलब ये म्यूसिनस भी होगा और सीरस भी होगा, इन बिटवीन टू। ओके, उसमें आ जाता है हमारे पास सब मैंडिबल। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, और ये क्या होगा? सीरस एंड म्यूसिनस। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग के साथ आपसे वो पूछता है कि उसने सीरस एसिनाई उसको मिली है हिस्टोलॉजिकल साइट के ऊपर, तो कौन सा ग्लैंड होगा? ठीक है। ये हमारे पास जब हम हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी के साथ उसमें डक्टलेस और भी चीज़ें आएंगी और एड ऑन होंगी, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी तक माउथ से रेलिवेंट सब मैंडिबुलर ग्लैंड तक अगर मिक्स की बात करता है, म्यूसिनस एंड सीरस दोनों एसिनाई की बात करता है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर सिर्फ सीरस की बात करता है विच इज क्लोज टू द स्किन, दैट इज प्रोटेड।
म्यूसिनस केले की बात करता है, दैट इज इन द माउथ, द वन विच इज completely in the mouth, sublingual, that is sublingual. Okay, that is about the acini, कि वो सीरियस कौन सा है, म्यूसिनस कौन सा, आई थिंक सो इट विल बी इजी नो टू रिकॉल। ओके, सलाइवा हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि फ्लो रेट कौन इंक्रीज कराएगा, स्लाइवरी फ्लो रेट, स्लाइवरी फ्लो रेट इज इंक्रीज। व्हाई नॉट वी? ओके, फ्लो रेट की बात की है कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीज क्रिएशन, रिमेंबर दो एमसीक्यूज हैं, इंक्रीज क्रिएशन एंड फ्लो रेट, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट थिंग। हमारे पास वीआईपी डिड नॉट अफेक्ट ऑन द फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट पे हमारे पास वीआईपी अफेक्ट नहीं करता, दैट इज हमारे पास, दैट इज स्क्रीशन इज इंक्रीज बाय वीआईपी, ठीक है। ओके, ये स्टाइटी सेंटर में एक्ट करता है या हंगर सेंटर में? वीआईपी। हाँ हाँ, क्या हो गया है यार, आज तो सारे जवाब ही बंदे आ रहे हैं। हाँ, खैर, प्लीज डू नॉट माइंड माय कमेंट्स, पर्सनल ना लिया करें, उसको मोटिवेट किया करें उससे ना, कि आपने आगे पढ़ना है। ओके, या मुझे बता दें कि ना सर मुझे कमेंट ना किया करें, मुझे बुरा लगता है इनबॉक्स में, आई विल नेवर कमेंट अगेन। ओके, अब ये ना वो सारी कह रहे हो। ओके जी, ओके, फ्लो रेट अगर हमारी बात करता है कि दैट इज, फ्लो रेट हमारे पास कौन इंक्रीज करवाएगा, दैट इज एसिटाइलकोलिन, दैट इज एसिटाइलकोलिन मींस मस्कुरेनिक, मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ठीक है, मस्कुरेनिक मींस पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। सो इट्स मीन कि हमारे पास अगर बात करें द सलाइवेशन इज पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, parasympathetic. Why parasympathetic? Because of muscarinic receptor, because of acetylcholine, and acetylcholine mostly act on the muscarinic receptor, and muscarinic receptor are majorly the receptor of parasympathetic system, ठीक है, with some few exceptions। और exceptions क्या आती हैं हमारे पास, sympathetic cholinergic कौन से होते हैं? yes sympathetic, yes, sweat gland आ जाते हैं एक sympathetic cholinergic, बाकी सारे हमारे पास एड्रीनर्जिक होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, इक्राइन, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, और हमारे पास क्या आते हैं? यस, स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, इन ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल। ओके, खैर आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। ओके, दिस इज एक्सेप्शन, मोस्टली हमारे पास जो सिंपैथेटिक होते हैं दे आर एड्रीनर्जिक विद सम एक्सेप्शन, दैट इज स्वेट ग्लैंड, एंड हमारे पास स्केलेटल मसल की जो वेसल की स्मूथ मसल हैं, दैट्स टू टू थिंग्स। ओके, ओके, सो हमारे पास इंक्रीज सेलिवेशन इज बाय पैरासिम्पथेटिक। सो अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जिसकी वजह से ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर इनहिबिट हो जाए, लाइक एट्रोपिन, एट्रोपिन इज एंटी मस्कुरेनिक, एंटी मस्कुरेनिक होती है। ओके, सो अगर साइड इफेक्ट हम पूछें कि हम क्या होगा एट्रोपिन का, ड्राई माउथ, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं दैट इज ड्राई माउथ होता है एट्रोपिन का साइड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी मस्कुरेनिक एक्शन, दैट इज ड्राई माउथ। आई पे क्या इफेक्ट होगा, मिड्रेसिस होगी या मेयोसिस होगी आई पे? ओके, हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में प्यूपल डायलेट करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बट जीआईटी ट्रैक के अंदर इनहिबिशन होती है, लाइक इसकी जो पेरिस्टालसिस होगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर वो डिक्रीज होगी, ठीक है, दैट इज समथिंग, हम सुकून से खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना भाई, मैंने टेंशन ना दे, मैं सुकून ना खाना है, ठीक है, बाकी कम बाद देखे जाएगी, जितनी मर्जी टेंशन हो, वो कहते हैं भाई मैं खाना सुकून ना खाना है,
बाकी बात जो देखी जाएगी। ओके, सिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी पेरिस्टाल से डिक्रीज हो जाती है, और जो हमारे पास स्फिंक्टर होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। दैट काज कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उनकी। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक में इससे रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिस्टालसिस ज्यादा हो जाएगी, और हमारे पास जो स्फिंक्टर्स हो गए दे गो डायलेटेड, ठीक है, डायलेटेड। इरेक्शन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, ये सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। Erection is parasympathetic, and secretion, ejaculation means the secretion of fluid, ठीक है। Ejaculation is sympathetic, and in case of female, erection and ejaculation, क्या हो गया? नहीं पता? ओके, देन इट विल बी सेम होते हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं क्या सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक है। कैसे कैसे कह रही हैं डॉक्टर उमा? अब आपने चेक करना है इसको, ठीक है, कि ये पैरासिम्पैथेटिक है या सिम्पैथेटिक है। ओके, एनीबॉडी एल्स जो कि डॉक्टर हुमा के साइड पे हैं, प्लीज लेट मी नो। ओके, नो, डॉक्टर हुमा आपको बलि का बकरा बना दिया सारा ने, कोई भी आपकी साइड नहीं ले रहा। ओके फाइन, अभी तक हमने पढ़ लिया अबाउट फ्लोरेट, अबाउट स्क्रिशन की बात कर ली, और दैट इज वीआईपी हमारे पास करेगा। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि ये इनहिबिटरी सेंटर पे एक्ट करता है या स्टिमुलेटरी सेंटर पे एक्ट करता है, वीआईपी। वीआईपी वेंट्रोमीडियल सेगमेंट मैंने आपको बताया था। वो कहता था बस बस, वेंट दोनों हाथ आगे करके वो कहता था बस बस, वेंट्रोमीडियल साइड पे हाथ ले आता था। तो उसका जो स्टिमुलेट करता था दैट इज वीआईपी, ठीक है, उस एरिया पे जो एक्ट करता था। ओके, वीआईपी होता है। ये कौन सा न्यूक्लियर होता है, हाइपोथैलेमस पे था या थैलेमस पे था? इतना तो याद होना चाहिए। था ना हाइपोथैलेमस पे, जी जितने भी हमारे पास हंगर थे, स्टैटी सेंटर थे, और मैंने आपको हाइपोथैलेमस से वो भी बताया था, हीट, हंगर, और ये वाली चीज़ें सारी बताई थी आपको, सारा भूल गए हो पीछे से, कोई हाल नहीं। अच्छा, दैट इज स्टाइटी सेंटर में होता है। और वीआईपी क्या करवाता है, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके प्लीज, ये सारे ना एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही है, सारे एमसीक्यूज हैं। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, और हमारे पास गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर को भी हमारे पास ये डायलेट करवाएगा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को भी डायलेट करवाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, वीआईपी की बात कर रहा हूँ, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इज दैट ओके, एनी कंफ्यूजन? ओके, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को डायलेट करेगा, स्मूथ मसल को डायलेट करवाएगा, गाल ब्लैडर को डायलेट करवाएगा, ठीक है। तो ये वो उसकी बात कर रहा हूँ। और यही हमारे पास न्यूरो के अंदर हम पढ़ते होते हैं, जो स्टैटी सेंटर पे वेजोमीडियल न्यूक्लियाई पे एक्ट करता है, और हमारी स्टैटी सेंटर स्टैटी को इंक्रीज करवा देता है, और डिक्रीज हंगर, इंक्रीज स्टैटी, ठीक है। मैंने उधर से भी आपको ये पॉइंट बताया, उधर भी पढ़ते होते हैं हम। ओके, क्या कह रहे हैं, स्टैटी सेंटर और कर देता हूँ। ये ना एक्चुअली न्यूरो के अंदर मैं कोरिलेट करवा रहा था, आई थिंक सो आपने पढ़ा नहीं है। हाइपोथैलेमस में ना न्यूक्लियस होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। ओके, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है लेटरल न्यूक्लियाई, ठीक है, लेटरल न्यूक्लियाई, और एक होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। मैं वैसे उधर याद करवाऊंगा, जो लेटरल न्यूक्लियाई पे एक्ट करता है ना, दैट दैट इज ग्रेहलिन, जो एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, या हार्मोन, which causes the increase stimulation of lateral nuclei and causes increased hunger, ठीक है। जो वेंट्रल न्यूक्लियाई, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई पे एक्ट करता है हाइपोथैलेमस के, वो होता है वीआईपी, ठीक है। और इसका काम होता है दैट इज इंक्रीज सैटिस्फैक्टी,
स्टाइटी मतलब भूख कम लगना, ठीक है, भूख कम लगना। वो ये इधर वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। इज दैट क्लियर टू यू? मैं याद करवाऊंगा आपको इसको निमोनिक के साथ, अभी नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि जस्ट अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा, मैं इसको वैसे ऐसे ही याद करवाता हूँ। अगर कोई बंदा खाना खा रहा है ना, उसको भूख लगी है, वो अपना बाजू बाहर निकाल के ये कहता है लाओ लाओ और लाओ, दैट इज लेटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जब उसका पेट भर जाता है, वो वेंट्रल साइड पे और मीडियल साइड पे आगे हाथ करके कहता है बस होनी में खाया जाता है। दैट इज फॉर स्टैटी सेंटर, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास पूछता है कि सलाइवा के अंदर ना हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि लाइक इनहिबिट करते हैं आयरन यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया। ओके, कि आयरन जो है बैक्टीरिया यूटिलाइज ना करे, बैक्टीरिया को आयरन यूटिलाइज नहीं करने देते। सलाइवा के अंदर कोई चीज होती है, तो कैसे वो जो हमारे पास सलाइवा के अंदर थूक होता है ना, बड़े काम की चीज होती है। ओके, इसके अंदर एक तरह का यू कैन से टांग ही होती है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन रिमेम्बर। ओके, लैक्टो टांग, लत्ता मारना, लत्ता मारता है किसको? बैक्टीरिया को। ओके, समवन हैज ओपन हिज माइक, बंद कर दें, नहीं तो डॉक्टर साहिबा ने स्क्रीन से निकल के मारना है आपको। ओके। ओके, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया है। अच्छा, ये है हमारे पास सलाइवा, ठीक है, सलाइवा। उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि बैक्टीरिया को अपनी लत्तों से, लत्तों के भूत बातों से नहीं मानते, लत्तों से मारेगा ताकि वो आयरन यूटिलाइज ना कर सकें। दैट इज लत्तों से लेक्टोफेरिन, ठीक है, लेक्टोफेरिन। अच्छा, एक होता है लैक्टोपरोक्सीडेज। लैक्टोपरोक्सीडेज क्या होता है? यस, यहाँ पे जो बैक्टीरियल के एंजाइम है ना, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम को, उसको कहते हैं लैक्टोपरोक्सीडेज, और दैट इज लैक्टोपरोक्सीडेज। ओके, जो बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि इसको नरिशिंग के लिए यूटिलाइज करता है अपने आप की, वो लैक्टोपरोक्सीडेज होते हैं। ठीक है, लैक्टोपरोक्सीडेज, रिमेंबर, पर ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। ओके, जो उसके यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन को इनहिबिट करते हैं, दैट इज लैक्टोफेरिन। ठीक है, और जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोपरोक्सीडेज। ओके जी। दूसरा हमारे पास आता है अबाउट, अगर हम क्रैनियल नर्व्स की बात करें, लाइक पैरासिम्पैथेटिक की बात कर ली कि उसमें इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। अगर क्रैनियल नर्व्स की हमारे पास ऑप्शंस हो, ओके, 7, 9, 10, कौन सी होगी? 7, 9। Okay, the priority will be the first increase secretion by the facial nerve. 7 is the facial nerve ना, that is the first priority. और उसके बाद glossopharyngeal nerve. अच्छा, anterior two third of the tongue is supplied by, yes, coda tympani. Anterior two third is coda tympani branch of the facial nerve. ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और जो ये मैं कौन सी बता रहे हैं आप, स्पेशल सेंसरी बता रहे हैं कि जनरल सेंसरी? सेंसेशन की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज बाय द कोडा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड, दैट इज ट्राइजेमिनल, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द, यस, ग्रेट, दैट इज लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व की लिंगुअल ब्रांच। ठीक है, अगर पोस्टीरियर वन थर्ड की बात कर रहा हूँ तो फिर आएगा, दैट इज जनरल सेंसरी और स्पेशल, दैट इज ग्लोसोफेंजियल। ठीक है, ग्लोसोफेंजियल, ग्लोसोफेंजियल कौन सी होती है? नाइन्थ। ठीक है, नाइन्थ। अच्छा, वैसे मैंने इसको ऐसे याद किया होता, ऊ ऊ टू टू ऑफ अकबर, खैर, दैट इज माय यू नो रैगिंग थिंग्स। ओके, पता नहीं आप लोगों ने कैसे याद किए हुए हैं क्रैनियल नर्व्स। सीएनएस में शायद मैं आपको याद करवाऊंगा। ओके।
ओके, सो हेयर हमने क्या बात, और पोस्टीरियर मोस्ट से हमारे पास टंग से कौन सी लेके जाती है? दैट इज रीगस, ठीक है, रीगस, ओके। मैं लिटिल बिट आपको उधर से भी कोरिलेट करवा रहा हूँ, थोड़ी सी नर्व साथ साथ रिवाइज होते हैं, आप लोगों ने तो करना नहीं होता, गंदे बच्चे हो आप लोग। अच्छा खैर, ओके फाइन। दूसरी हमने ये बात कर ली अबाउट क्रेनियल नर्व, और हमारे पास मोटर, प्योरली मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं? यस, नहीं, फिर किसी ने 5 बोला, वो तो हमारे पास फ्रेंचियल आर्चेज़ होते हैं, ठीक है? फ्रेंचियल आर्चेज़ होते हैं 5, 7, 9, 10। 3, 7, 9, 10 इज़ प्योरली मोटर। ओके, फाइन। अच्छा, एक हमसे पूछता है कि बैक्टीरिया के हवाले से पूछता है कि कोई ऐसी चीज़, कार्बोहाइड्रेट या हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन रिच, कुछ सलाइवा के अंदर ऐसी चीज़ होती है ग्लाइकोप्रोटीन रिच, ठीक है? यस, यस, यस। जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिच होती है, कंपोनेंट होता है, और वो अटैच करता है बैक्टीरिया को अपने साथ, ठीक है? बैक्टीरिया को या वायरस को अपने साथ। तो वो कौन-सी चीज़ होती है सलाइवा के अंदर? दैट इज़ म्यूसिन, ठीक है? म्यूसिन जो कि अटैच करती है, ओके, बैक्टीरिया और वायरस को अपने साथ बिकॉज़ ऑफ इट्स ग्लाइकोप्रोटीन नेचर। ओके। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो सलाइवा को थिक करवा देती है? विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा करवा देती है। नहीं, थिकनेस और विस्कोसिटी की बात कर रही हूँ। दैट इज़ सिलेब्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, A1 एंड B1, ठीक है? दैट इज़ सिलेब्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। A1 एंड B1, ओके। ये अच्छा, A1 एंड B1, इसके 2 कंपोनेंट हैं, A एंड B। ओके, डू नॉट गो इन डिटेल, जस्ट रिमेंबर कि ये इसका सिलेब्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो जिसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ए एंड बी, और ये इसकी विस्कोसिटी को थिक कर देते हैं, सलाइवा की विस्कोसिटी को थिकनेस कर देते हैं। ओके, दैट इज A1 एंड B1, सिलेब्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, ठीक है? इसके 2 सब यूनिट्स हैं ना, A1 एंड B1। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा इन दोनों की चीज़ें में, बिकॉज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ A1 B1, आप नोट्स के अंदर पढ़ लेते हैं, बस आपको पता हो ये इट इज़ सिलेब्रिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स which has two subunits and it causes increased thickness or viscosity of the saliva. Okay. अच्छा, saliva के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन करवाते हैं? ओके, saliva के अंदर क्या क्या? ओके, दैट इज अमाइलेज, लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है डाइजेशन? ओके, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए अमाइलेज, और लाइपेज किसकी करेगा? लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स की। देखिए, ये स्लेवरी अमाइलेज है, लाइपेज है। एक और लाइपेज होता है, वो कहाँ से आता है हमारे पास? पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। दैट इज कार्बोहाइड्रेट के लिए, और दैट इज लाइपेज के लिए, लिपिड्स के लिए। और एक और चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, कैलिक्रीन्स, ठीक है? लाइपेज, ओके। कैलिक्रीन क्या होती है? कैलिक्रीन, ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है कैलिक्रीन। और हमारे पास इट आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ओ, डॉक्टर साहब, देखना भाई। अल्लाह अकबर। शुक्र है वो पंजाबी नहीं था, नहीं तो फिर मैंने घबरा जाना था। बहुत गुस्से वाली हैं डॉक्टर मारिया।
ओके जी। ठीक है। हाँ देखें, पठान ज़्यादा मुझे वैसे टकरते हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी पठान ही है, और वो दे आर मैन ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर। दैट्स व्हाट आई लाइक इन देम। और नमाज नहीं छोड़ते। जी जी। कैलिकनी। ओके, वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो मैं बता रहा था प्योरली मोटर्स जो क्रैनियल नर्व होती हैं वो होती हैं 3 7 9 10। ठीक है। और जो अच्छा, ये जो है ना 7 9 10, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा था 7 9, जस्ट 7 9। ये मैं 10 वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि अगर हमारे पास क्रैनियल नर्व पूछे विच काजिंग द इंक्रीज एलिवेशन, दैट इज फर्स्ट द फेशियल नर्व, उसके बाद हमारे पास ग्लोसोफेंजियल नर्व। ठीक है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द फेशियल नर्व। दैट इज व्हाट 7 9, नॉट 10 नहीं है यहाँ पे इंक्लूड। ये वैसे मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐड किया था। ओके। जी, जी, इंक्रीज़ एलिवेशन दैट इज़ क्रेनियल नर्व जो इन्वॉल्वमेंट होती है दैट इज़ 7। ओके, ओके। कैलिक्रीन हमारे पास क्या करवाता है? इसके काम क्या होते हैं? प्रोटीन डाइजेशन। जी, जी। यस। ओके। अ, ओके। 3 7 9 10। ओके। ओके डॉक्टर साहब, आई विल चेक फॉर इट। ठीक है। एंड यू से कि 7 नर्व इज़। ओके, मिक्स्ड। यस, फेशियल नर्व, यू आर राइट डॉक्टर साहिबा। ओके। प्योरली मोटर में 3 7 9 था, 10 था। ये mixed है. This is not the purely motor. These are the mixed one. Okay, I'm really sorry. This is not the motor. This is mixed one. Mixed now. 3 7 9 10. Okay, जो सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स होती हैं, that are 3 7 9 10. और 5 7 9 10 are the pharyngeal arches derivative. 5 7 9 10. Okay. और हमारे पास 2 7 9 10 इज विटामिन के डेरिवेटिव। विटामिन के का 2 7। ठीक है, 2 7 9 10। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहबा। ये कौन थी जिन्होंने पॉइंट आउट किया है? प्रिज्मा, थैंक यू वेरी मच। दैट आर द मिक्स नर्व। ठीक है, मोटर नहीं है, दीज आर द मिक्स नर्व जो कि सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट जिनका दोनों होता है। ओके। कैलिक्रिन हम क्या बात कर रहे थे? प्रोटीन डाइजेशन के अंदर। प्रोटीन डाइजेशन के अंदर एंड एक्टिवेशंस ऑफ द एंजाइम के अंदर कैलिक्रिन की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड आल्सो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसकी होती है कैलिक्रिन की। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसकी होती है कैलिक्रिन की। ओके, फाइन। नेक्स्ट अब थोड़ा सा। जी जी। जी जी। जी, जी, कर रहा हूँ। ये देखें, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा देख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, ये जब ये इस तरह चल रहा होगा ना, इसका मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। जब स्टॉप और पॉज़ आ रहा है, ठीक है? अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ओके। ठीक। ओके, आई विल चेक फॉर इट। आई थिंक सो देयर इज़ एरर इन दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ये मोटर है या प्योरली 3 7 9 10 या मिक्स्ड है? लेट मी चेक इट। ठीक है, आई विल चेक फॉर इट। ओके। ठीक है। ओके। अबाउट सलाइवा, दिस इज हमारे पास एक नोज है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी। डॉक्टर साहब, मुझे कल भी याद करवाइएगा कि आपने ये इसका बताना था, कंपोजिशन ऑफ cranial nerve के बारे में। ओके। ओके, दिस इज सलाइवा। ओके, आई थिंक सो इट इज गुड। ओके। स्लाइवी स्क्रीशन की बात करेंगे और पैंक्रियाटिक स्क्रीशन की बात करेंगे हम।
ओके, कि इसका इंक्रीज फ्लो के साथ कंपोजिशन चेंज हो जाती है और इसकी भी कंपोजिशन चेंज हो गई। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम माय डायग्राम इज गेटिंग बेटर, इजंट? ओके, आई थिंक सो। ओके, दैट इज हमारे पास लाइवा के अंदर क्या कंपोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, क्या होती है? दैट इज पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम प्लस बाइकार्बोनेट, HCO3। ओके, HCO3 that is in highest concentration in the saliva। ओके, लो कंसंट्रेशन में क्या होता है? दैट इज NaCl, नमक। नमक कम होता है। NaCl that is less in concentration। ओके, व्हाट अबाउट हेयर? यहाँ पे पैंक्रियाटिक में क्या हमारे पास? ओके, ये आइसोटोनिक होता है टू द प्लाज्मा या हाइपोटोनिक होता है? दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होता है। ओके, हाइपोटोनिक। और हमारे पास पैंक्रियाटिक के अंदर जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है। और इसके अंदर हमारे पास सेम एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसकी होती है? सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, सो आई एम राइटिंग हेयर इट कि प्लाज्मा के अंदर सोडियम एंड पोटाशियम हेयर इज कंसंट्रेशन जो है सेम एज प्लाज्मा। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? दैट इज दैट बाइकार्बोनेट इधर भी ज़्यादा होता है, इधर भी ज़्यादा होता है, HCO3। ठीक है, पैंक्रियाटिक कंपोजिशन के अंदर भी इसकी कंपनसेशन ज़्यादा होती है। कौन सा हमारे पास हार्मोन होता है जो इसकी पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है? दैट इज क्रीप। ठीक है, पैंक्रियाटिक। ओके, हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। और जो हमारे पास पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है वो क्या, कौन होते हैं? कोलिसिस्टोकिनीन। ठीक है, CCK, दैट इज CCK। कोलिसिस्टोकिनीन हमारे पास इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, और जो इंक्रीज बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को करवाता है दैट इज क्रीटिन। ओके, और हमारे पास दैट इज कम होता है इसके अंदर क्लोराइड आयन। ओके, और हमारे पास सेम होती है दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, लेट मी राइट हियर सोडियम एंड पोटाशियम, मैं इधर लिख लेता हूँ। ओके, जब हमारे पास पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो इसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है? ये कंपोजिशन क्या ज़्यादा हो जाती है? सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आर हाई। और अगर इसकी फ्लो रेट कम हो जाए तो क्या चीज़ हो जाती है? कम क्लोराइड। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। अगर इसमें कंपोजिशन क्या होती है, इसी तरह इमेज बाइकार्बोनेट की ज़्यादा होती है, तो अगर फ्लो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम एंड बाइकार्बोनेट विल बी हायर। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा के साथ हमारे पास कंपोजिशन होती है दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम, जो कि प्लाज्मा के साथ उसकी सेम कंपोजिशन होती है एज इन द पैंक्रियाटिक फ्लूइड। और जो कम होती है दैट इज क्लोराइड। अगर इसकी फ्लो रेट कम हो जाए तो दैट इज क्लोरीन एंड सोडियम जो हमारे पास ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। ओके, और हमारे पास अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो रेट ज़्यादा होगा, तो मेनली कंपोजिशन इज सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो दैट इज एन ईजी वे टू रिमेंबर इट अलॉन्ग विद द चेंजेस विद फ्लो रेट। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो पोटाशियम को हमने याद रखना है मेजरली। अगर फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो ये कम हो जाएगा, अगर फ्लो रेट कम होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बाकी इसके वाइस वर्सा इफेक्ट होंगे। ओके, सपोज अगर हम सलाइवा के फ्लो रेट की बात करते हैं, दैट इज फ्लो रेट उसका हाई हो गया है, तो पोटाशियम क्या होगा? पोटाशियम विल बी लो। ठीक है, और NaCl ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कुछ बुक्स कहती हैं कि ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट चार्जिंग। ओके, there is, I think so, my laptop is going to dead।
there is no electricity here. Okay, that let give me some time. I will make some arrangements.